बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात पंजुम का सबक नंबर 6 वक्त की अहमियत लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज, अल्फाज मायनी, सवालात के जवाबात और सिफ्त और मसूफ। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू इल्म व अदब की किताब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप उर्दू जमात का काम की कॉपी निकालें, उस पर फहरिस्त लिखें, नंबर शुमार, तारीख, वक्त की अहमियत। आज हम इस सबक के करेंगे अल्फाज मायने, ठीक है। जैसा कि हमारे उन्वान से जाहिर है, आज का हमारा उन्वान है वक्त की अहमियत। सबक की पढ़ाई करने से पहले हम सबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ जी, आप लोगों में से कौन कौन बच्चा सुबह फजर के वक्त उठता है? हाँ जी, सब बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं ना। हम मुसलमान हैं तो हम सब पर नमाज फ़र्ज़ है। हाँ जी, सब बच्चे जो हैं, मोस्टली बच्चे जो हैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म नाश्ता करते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं और स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही होता है ना। अगर आप टाइम से ये सब काम करेंगे तो क्या होगा, आप स्कूल वक्त पर पहुँचेंगे, ठीक है, और आपको कोई भी डांटेगा नहीं। लेकिन अगर आप उठेंगे भी लेट, नमाज भी लेट पढ़ेंगे, नाश्ता लेट करेंगे, तैयार लेट होंगे और स्कूल भी लेट पहुँचेंगे तो क्या होगा, आपको उस्तानी से डांट पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आपको डिफ़ॉल्टर्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं तमाम कामों को वक्त पर करें तो क्या होगा, हर काम जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम होगा और आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। और जो काम वक्त पर किया जाता है, इस काम की अहमियत होती है। ऐसे ही होता है ना। और जो काम वक्त पर नहीं किया जाता उसकी कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही होता है ना कि अगर हम आज का काम स्कूल से छुट्टी कर लेंगे सपोज, तो वो काम, आज का काम भी हो जाएगा और कल का काम भी, तो आपको डबल काम करना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या है कि आप अपना हर काम जो है उसको वक्त पर करें। क्योंकि ऐसा क्यों है कि जितने भी आज तक बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, कामयाब इंसान गुजरे हैं, उनमें एक कदर थी, एक बात थी जो सब में थी कि वो तमाम लोग जो हैं वो वक्त की पाबंदी करते थे। उन्होंने कभी वक्त ज़ाया नहीं किया था और हर काम को सही वक्त पर अंजाम दिया था। इसलिए ही उनका नाम इतना मशहूर है ना, आज तक लोग उनको याद करते हैं। इसीलिए अगर हम भी दुनिया में नाम पैदा करना चाहते हैं या कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हम वक्त की पाबंदी करें और आज का काम कल पर ना छोड़ें। हमारा मज़हब भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्ज देता है ना। ऐसे ही है ना। इसके अलावा हमें दुनिया में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं जिनके वक़्त यानी कि औकात मुकर्रर है। ऐसे ही है ना, जैसे सूरज, चाँद, इनका वक्त मुकर्रर है। पाबंदी करते हैं ना वक्त की, जैसे सुबह निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है। अगर हम कोई भी काम है उसको वक्त पर नहीं करेंगे तो उससे हमें परेशानी होगी, और अगर हम हर काम वक्त पे करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अपना हर काम खुशउस्लूबी से मुकम्मल कर सकेंगे, ठीक है। आज का हमारा उन्वान क्या है, वक्त की अहमियत। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को यहाँ पर रोक देना है और वक्त सबक की पढ़ाई करनी है। और जो अल्फाज आपको मुश्किल लगे आपने उनको ख़त कशीद करना है और दोबारा वीडियो को चलाकर आपने मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है, ठीक है। हाँ जी, उर्दू इल्म अदब खोल लें, सफ़ा नंबर 17, वक्त की अहमियत, सबक नंबर 6, ठीक है। आप लोगों ने सबने मेरे साथ इस सबक की पढ़ाई करनी है। सब लोग किताबों पर उंगलियां रख लें। हाँ जी, वक्त की अहमियत, सफ़ा नंबर 17, ठीक है। आप लोगों ने उर्दू जमात का काम की कॉपी भी तैयार रखनी है, साथ साथ अल्फाज मायनी भी लिखते जाना है। सबसे पहले दिन लिखें, तारीख लिखें, उन्वान लिखें और हाशिया लगाएं पैमाने से। ग्रेड 5 बहुत अच्छा काम होना चाहिए। सबसे पहले पेंसिल को तराश करें। सब बच्चों ने पेंसिल को तराश करना है, उसके बाद काम करना है। बहुत अच्छी लिखाई हो।
हाँ जी, वक्त की अहमियत। फातिमा 5वीं जमात की तालबा थी। वो अपनी जमात की ज़हीन बच्चियों में से एक थी, मगर इसकी एक बुरी आदत थी कि वो अपना कोई भी काम वक्त पर नहीं करती थी। इसकी अम्मी से हमेशा समझाती कि बेटा, जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो ज़िंदगी की दौड़ में हमेशा पीछे रह जाते हैं। कामयाब लोगों की कामयाबी का राज भी वक्त की पाबंदी में पोशीदा है, मतलब छुपा हुआ है। वक्त की कदर की वक्त की कदर किया करो बेटा, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। मगर फातिमा अपनी अम्मी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। इसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक मरतबा फातिमा के स्कूल में इनकी मैडम ने 5वीं जमात की तमाम बच्चियों के दरमियान दस्तकारी का मुकाबला रखा, जिसमें तमाम बच्चियों को सूती कपड़े का कढ़ा हुआ रुमाल लाने की हिदायत। इसके अलावा मैडम ने ऐलान किया कि जिसका रुमाल सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, इस बच्ची को एक ख़ास इनाम दिया जाएगा। आप लोगों ने साथ साथ अल्फाज मायने लिखने हैं। अल्फाज मायने: कदर, इज्जत, लौट कर, पलट कर। दस्तकारी: वो शख्स जिसके हाथ में कोई हुनर हो। कढ़ाई: सुई से किया हुआ काम। तमाम बच्चियां इस मुकाबले के लिए बहुत पुरजोश थी, क्योंकि उन्होंने चंद दिन पहले अपनी दस्तकारी की उस्तानी से रंगीन फूल बनाने की फूल बनाना सीखे थे। फातिमा खुशी खुशी स्कूल से घर आई, अम्मी को मुकाबले के बारे में बताया और कहा, अम्मी, तमाम बच्चियों को मेरे हाथ के बने हुए मुख्तलिफ धागों के रंगीन फूल बहुत पसंद हैं और मिस ने भी मेरी तारीफ़ की थी। मैं बहुत खूबसूरत फूल बनाऊंगी। ये मुकाबला मैं ही जीतूंगी और वो ख़ास इनाम भी मेरा ही होगा, क्योंकि किसी के भी हाथ में मेरे हाथों जैसी सफाई नहीं है। फातिमा की अम्मी ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, तो फिर ठीक है, शाम को हम बाज़ार चलते हैं और तुम्हें रुमाल की तैयारी के लिए जो सामान चाहिए वो ले लेना। अम्मी की बात सुनकर फातिमा ने कहा, अम्मी, अभी तो पूरा हफ्ता है, मैं आराम से बना लूँगी। फातिमा की बात सुनकर अम्मी ने कहा, बेटा, अभी से बनाना शुरू करो ताकि मुकाबले से पहले अच्छा और साफ़ सुथरा रुमाल तैयार हो जाए। अभी वक्त है, इसे ज़ाया ना करो, बल्कि आराम से सफाई के साथ आहिस्ता आहिस्ता बनाती रहो। फातिमा ने अम्मी की बात सुनकर कहा, अभी तो बहुत वक्त है, मैं बाद में करूँगी। वो और दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। वक्त गुजरता गया और मुकाबले में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। फातिमा ने अब तक काम शुरू भी नहीं किया था। अब तो वो बहुत परेशान हुई कि अब क्या होगा। इसको परेशान देखकर अम्मी ने परेशानी की वजह पूछी तो फातिमा ने रोते हुए बताया कि दस्तकारी के मुकाबले में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और मैंने अभी तक रुमाल बनाना शुरू भी नहीं किया। मैं जो आपके साथ बाज़ार से सामान लाई थी वो ऐसे ही रखा हुआ है। ये सुनकर अम्मी ने फातिमा को बहुत डांटा। फातिमा ने रोते हुए कहा, अम्मी, मुझे ये मुकाबला लाजमी जीतना है और मैडम का ख़ास इनाम भी हासिल करना है। अम्मी ने फातिमा को समझाया कि बेटा, तुम्हें अपना काम वक्त पर करना चाहिए था, क्योंकि जो लोग अपना काम वक्त पर नहीं करते इन्हें ज़िंदगी में इसी तरह परेशानी और नदामत का सामना करना पड़ता है। अल्फाज मायने लिख लें। नदामत, शर्मिंदगी, नफासत, सफाई, पाकीज़गी। अम्मी ने रुमाल की तैयारी में इसकी मदद तो की, मगर वक्त की कमी की वजह से वो सफाई के साथ रंगीन बूटे रुमाल पर नहीं काट सकी। अगले रोज़ स्कूल में हर बच्ची एक से बढ़कर एक खूबसूरत रुमाल बना कर लाई। तमाम बच्चियों के रुमालों पर नहायत सफाई और नफासत के साथ खूबसूरत फूल कड़े हुए थे। किसी बच्ची के रुमाल पर गुलाब का फूल कढ़ा था तो किसी बच्ची के रुमाल पर सूरजमुखी का। फातिमा ने सब बच्चियों के रुमाल देखने के बाद अपने रुमाल पर नज़र डाली तो शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए सोच रही थी कि मुझे अंदाज़ा हो गया है वक्त की कदरों कीमत ज़िंदगी में किस कदर अहमियत रखती है। आज मुझे मालूम हो गया है कि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त भी इनकी कदर नहीं करता। मुकाबले का ऐलान हुआ और इसकी हम जमात आसिया को वो ख़ास इनाम मिल गया जिसे देने का मैडम ने वादा किया था। वो ख़ास इनाम देखने के लिए सब लड़कियां
सब लड़कियां आसिया के गिर जमा हो गईं। फातिमा ने अपने दिल में अहद किया कि आइंदा अपना हर काम वक्त पर करूंगी ताकि मुझे दोबारा शर्मिंदगी और नदामत का सामना ना करना पड़े। वो अपने आंसू साफ करती हुई इन बच्चियों में शामिल हो गई जो कि इनाम में दी गई इस किताब को बहुत शौक़ से देख रही थी। किताब का उन्वान था कामयाबी का राज वक्त है। क्या उन्वान था? कामयाबी का राज है वक्त। हाँ जी, अल्फाज मायने लिखे। नफासत, सफाई, पाकीज़गी, बर्बाद, खराब, पोशीदा, छुपा हुआ, देहान, तवज्जो, पुरजोश, जज्बा। जल्दी से सब बच्चे अल्फाज मायने लिख लें और उसके बाद हम करेंगे सवालात के जवाबात। सवाल 1 लिखें, पहले लिखें सवालात के जवाबात। मश्क 1 हमारे पास क्या है? अच्छा, पहले मुझे एक बात तो बताएं, हमने इस सबक में क्या सीखा है? जी ग्रेड 5, क्या हमें इस सबक से इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हाँ जी, शाबाश। हमें इससे क्या पता चलता है कि हर काम वक्त पर करना चाहिए क्योंकि गुजरा हुआ वक्त लौट के नहीं आता। अगर फातिमा जो है अपनी अम्मी की बात मान लेती और इतने दिन पहले आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर देती तो बहुत अच्छा काम वो कर सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? वक्त ज़ाया किया और उसको ऑन द टाइम वक्त पर उसको जब रुमाल दिखाने का वक्त आया तो उस वक्त उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी और उसको इनाम भी नहीं मिला। ठीक है, कामयाब लोगों की कामयाबी का राज वक्त की पाबंदी में छुपा हुआ है, मतलब वक्त की पाबंदी में पोशीदा है। सवाल 1 लिख लें जल्दी से सब लोग। कामयाब लोगों की कामयाबी का राज क्या है? पेंसिल तराश करें और बताएं मुझे। कामयाब लोगों की कामयाबी का राज वक्त की पाबंदी में पोशीदा है। सवाल 2 लिखें, फातिमा के स्कूल में कौन सा मुकाबला था? हाँ जी, फातिमा के स्कूल में कौन सा मुकाबला था? फातिमा के स्कूल में दस्तकारी का मुकाबला था। फातिमा ने अपना वक्त बर्बाद कैसे किया? सवाल 3 जवाब लिखें, फातिमा दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई और अपना वक्त बेकार ज़ाया किया। मुकाबले में क्या लाने की हिदायत की गई थी? मुकाबले में तमाम लड़कियों को सूती कपड़े का कढ़ा हुआ रुमाल लाने की हिदायत की गई थी। सवाल 5 लिखें, फातिमा को क्यों परेशानी और नदामत का सामना करना पड़ा? जवाब, फातिमा वक्त की कमी की वजह से सफाई के साथ रंगीन फूल बूटे रुमाल पर नहीं काट सकी और बाकी तमाम बच्चियों के रुमालों पर नहायत सफाई और नफासत के साथ खूबसूरत फूल कड़े हुए थे और इनके रुमाल देखकर जब अपने रुमाल पर नज़र डाली तो नदामत हुई। आप लोगों को इन तमाम सवालों के जवाबात आपके सबक में से भी आसानी से मिल जाएंगे। सवाल 6, आसिया को क्या इनाम मिला? जैसे अब देखिए, आसिया को क्या इनाम मिला? सफ़ा 18 पे इसका जवाब है कि इसको आसिया को किताब मिली थी जिसका उन्वान था कामयाबी का राज है वक्त। सवाल 6 लिखें 7 सॉरी, आपने इस सबक से क्या सीखा? हाँ जी, मैंने अभी आपको बताया भी था इस सबक की पढ़ाई के आखिर में कि हमने इस सबक में क्या सीखा है कि हर काम को वक्त पर करना चाहिए क्योंकि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। कामयाब लोगों की कामयाबी का राज वक्त की पाबंदी है। हाँ जी, सवाल 8 लिखें। सवाल 8 है हमारे पास, फातिमा ने दिल में क्या अहद किया? इसका जवाब भी आपकी ही किताब में ही लिखा हुआ है कि फातिमा ने अपने दिल में अहद किया कि आइंदा अपना हर काम वक्त पर करूँगी ताकि मुझे दोबारा शर्मिंदगी और नदामत का सामना ना करना पड़े। हाँ जी, ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है सफ़ा 18 पे। उसके बाद हम करेंगे सिफ्त और मौसूफ। हाँ जी, सिफ्त क्या होता है और मौसूफ क्या होता है? सिफ्त वो लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ की खसूसियत बयान करे, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। ठीक है, वो सिफ्त होती है। जैसे अच्छा लड़का, बदतमीज़ लड़का, ठंडा पानी, गर्म पानी, मीठा पानी। ठीक है, पानी तो पानी ही रहेगा ना, उसकी सिफ़ात बदल रही है, जैसे ठंडा, गरम, मीठा, खट्टा, नमकीन, खारा। ठीक है, ये सब पानी की खसूसियात हैं। ठीक है, ये जो खसूसियात हैं इसको हम सिफ्त कहते हैं और हम किसकी सिफ्त बता रहे हैं? पानी की। तो पानी क्या होगा? मौसूफ होगा।
ठीक है, आप लोगों की किताब पे भी लिखा हुआ है, सफ़ा 20 पर इसकी कवायद में लिखा है कि किसी भी इसम की अच्छाई बुराई मिकदार या तादाद को बताने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसे सिफ्त कहते हैं। ठीक है, किसी भी इसम की अच्छाई बुराई मिकदार या तादाद को बताने के लिए। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था कि ठंडा पानी, गर्म पानी, या जैसे आपकी किताब में है फ़र्श गंदा है, इस जुमले में गंदा सिफ्त है और फ़र्श मौसूफ़ है। आप लोगों ने मश्क 5 में क्या करना है कि सिफ्त और मौसूफ़ को अलग अलग करके लिखना है। हाँ जी, अब आप लोग डायरीज़ निकाल लें, सब बच्चे जल्दी से, शाबाश, डायरी निकाल लें। पहले डायरी पे आज की तारीख लिखें और उन्वान मज़मून हमारा है उर्दू। वक्त की अहमियत के नए अल्फाज की इमला तैयार करें और हर लफ्ज़ को 3-3 बार खुशखत लिखें। नए अल्फाज हैं हमारे पास ज़हीन, कदर, पोशीदा, देहान, सूती, कढ़ा, हदायत, दस्तकारी, पुरजोश, रंगीन, बर्बाद, नदामत, नफासत, कीमत, हमजमात। ठीक है, ये तमाम नए अल्फाज आपने घर का काम की कॉपी पर लिखने हैं। और सबक की मश्क 2 खाली जगह, मश्क 3 सही और गलत, और मश्क 4 अल्फाज के जुमले बनाने हैं। ठीक है, ये आप लोगों का घर का काम है, आपने बहुत अच्छी लिखाई में करना है और तमाम सवालात को करना है। मश्क 2 और 3 जो है वो आप अपनी किताब पर भी हल कर सकते हैं, और मश्क 4 जो है वो आपने घर का जमात की काम की कॉपी पर हल करनी है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। ये बहुत अच्छा सबक है, मालूमाती है, आपने इसको पढ़ना है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।